17 January 2017, भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 6। मैं रूपाली वेलकम करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल फैमिली में। As per the request of the ladies, I will keep the mode of lecture Hindi because it helps them to understand it better. I hope you won't mind. बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स का उपयोग होगा, so प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बिफोर आई स्टार्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूं हमारे ग्रुप के बारे में और सेशंस के बारे में कि क्यों होता है, किस तरह होता है, पर्पस क्या होता है। हमारे ग्रुप का इंटेंशन इज वेरी क्लियर, टू हेल्प पीपल। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कोई हेल्प कर रहा है थ्रू लाइक फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, कोई कुछ, बट हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने का दैट इज विच इज परमानेंट। अब इसके लिए ये समझने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि परमानेंट हेल्प किस तरह कर सकते हैं हम किसी को। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि वी आर एक्चुअली सोल्स हैविंग ह्यूमन बॉडीज। हम ह्यूमन बॉडी विथ सोल नहीं मानते। वी आर souls, basically our identity is our soul having human body. हम आत्मा है जिसका एक इंसान का शरीर है। आत्मा को न जला सकते, न काट सकते, न मार सकते, न भिगो सकते। हम आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। जिस तरह हम अपने पुराने कपड़े फेंक देते हैं बाद में, उसी तरह हमारी आत्मा ये शरीर को चेंज करती है। जब ये शरीर पूरी तरह से मतलब काइंड ऑफ और क्या कहते हैं उसको यूज करने लायक नहीं होती है, तो हमारी आत्मा शरीर को चेंज करती है। ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये भगवद गीता का नॉलेज है। तो भगवद गीता ही क्यों? इतने सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतना सब कुछ है, तो क्यों भगवद गीता को क्यों चुना गया? तो द सिंपल रीजन फॉर दिस इज भगवद गीता 5,000 साल पहले आया है। 5,000 साल पहले कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, और वैसे भी हिंदू रिलीजन नहीं होता था, इसको सनातन धर्म कहते हैं। आप देखोगे उसके बाद ही सारे रिलीजन्स आए, क्रिश्चियनिटी, फिर जो भी ज्यूइश, मुस्लिम्स, जो भी वेदास का एग्जिस्टेंस जब से है 5,000 ईयर्स अगो, उसके पहले कुछ भी नहीं था। मतलब कोई और रिलीजन नहीं था। जो कुछ भी रिलीजन्स है उसके बाद है। तो हम इसलिए इसको ऑथेंटिक मानते हैं, पेरेंट मानते हैं। अब आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जीसस कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद जो कि मुस्लिम रिलीजन को प्रीच करते हैं, वो कहते हैं आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। साईं बाबा कहते हैं आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। बट हु इज गॉड? सभी लोगों ने तो एक अपना रिलेशनशिप बना लिया, बट हु इज गॉड? कृष्णा कहते हैं आई एम गॉड। उन्होंने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया। यूनिवर्सल फॉर्म शायद आप सब ने महाभारत में देखा होगा, वो विराट रूप जिसे कहते हैं। और तब उन्होंने बताया कि आई एम गॉड। तो जब हमें गॉड का पता चल गया, ठीक है, ये सब वेरीफाई हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब हमें गॉड का पता चल गया है, क्यों ना उस रास्ते पे चल के देखें। मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई, ये बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कोई कहता है कृष्णा को बिलीव करो, कोई कहता है शिव को बिलीव करो, कोई इसको, कोई उसको। ये सब सारे कंफ्यूजन होते हैं। सात्विक पुराणों में कहा जाता है विष्णु महान, तो तामसिक में कहा जाता है शिव महान। तो फिर करना क्या है? इतने सारे कंफ्यूजन्स में करना क्या है? तो कोई कहता है ये रिलीजन सही, वो कोई कहता है वो रिलीजन सही। तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज लव फॉर गॉड। रिलीजन इज अ वे टू अचीव गॉड या अ वे टूवर्ड्स गॉड। रिलीजन हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह आप भगवान को पा सकते हैं।
आजकल क्या हो गया है प्रॉब्लम, ये तो भूल ही गए हैं कि भगवान से प्यार करना। सब लोग उस रास्ते पे इतना फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से इतना लड़ाई झगड़ा, इतने क्राइम हो रहा है रिलीजन के नाम पे। तो उन सब से ऊपर उभरते हैं, ऊपर उठते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए सूरज एक है, सूरज के बहुत सारे नाम हैं, सन है, सवितुर है, हाँ, तो उसी तरह भगवान के बहुत सारे नाम हैं। हमने बोला इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, और उस क्रिएटर को हम कृष्णा नाम से बुलाएंगे। हम जो भी प्रे कर रहे हैं क्रिएटर तक पहुंच रहा है। बट एज पर द स्क्रिप्चर्स, एज पर द वेदास, एज पर द उपनिषद, जब इतने सारे जगह पे यही बताया गया है तो लेट्स फॉलो दैट। हम अपनी अक्ल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी अक्ल सीमित है, हम आसमान के तारे नहीं गिन सकते, आवर सेंसेस आर लिमिटेड। तो जिन लोगों ने या जिन महान आत्माओं ने इस रास्ते पे ऑलरेडी चलकर एक ज्ञान दे दिया है, व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट? चल के तो देखें। अगर उसके बाद रिश्ता बन जाता है कृष्ण से, हम मानेंगे। अगर नहीं बन पाता है तो नो वरीज, वी विल कीप आवर सर्च ऑन गोइंग। तो ये था अप्रोच। एंड हाउ कैन इट बी परमानेंट? तो हमारा ये जो हम परमानेंट हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए, जब हमें ये बात समझ में आ गई कि शरीर एक दिन मर जाएगा, आत्मा नहीं, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि देयर विल बी रीबर्थ, फिर से जन्म लेंगे, हम सभी लोग जन्म लेंगे, चलता रहेगा ये। तो इस जन्म में अगर कोई सफर कर रहा है, अगर आप देख रहे हो एक गरीब इंसान या एक भिखारी सफर कर रहा है, आप उसको कितने दिन तक पैसों से हेल्प कर पाओगे? कितने दिन आप उसको खाना दे पाओगे? कितने दिन आप उसको कपड़े दे पाओगे? अगर आपने उसको ये नॉलेज दे दिया कि वो क्यों सफर कर रहा है, उसको एम्पावर कर दिया, ये एबिलिटी दे दी कि वो अपने सफरिंग से बाहर निकले, उसे ये समझ में आ जाए कि इस प्रकार के थॉट प्रोसेसेस के वजह से वो इस तरह के कर्म कर रहा है, इन कर्मों के वजह से वो सफर कर रहा है, तो यू आर एक्चुअली परमानेंटली हेल्पिंग देम। तो नेक्स्ट लाइफ में, सपोज इस लाइफ में वो ना भी अचीव कर पाए, बट जो बीज आपने बो दिया, जो सीड आपने डाल दिया, उससे पेड़ निकलेगा। दैट इज परमानेंट हेल्प। तो दिस इज अ पर्पस ऑफ आवर ग्रुप। ये करते करते आपको बहुत लोग मिलेंगे। व्हेन आप जब स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करोगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे। मुझे मिले थे स्टार्टिंग में जो कहते थे ये सब हम नहीं कर सकते, हम लोग, हमारा तो सिंपल कंसेप्ट है, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम किसी का बुरा नहीं करते। आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग। उस समय आपको क्या बोलना है? उनको क्वेश्चन पूछिए, आर यू श्योर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते? वो कहेंगे हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इंडिया पाकिस्तान मैच में आप सच में ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को हारना चाहिए? इसका मतलब तो आप पाकिस्तानियों के बारे में बुरा सोच रहे हैं। जब आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं टीवी पे, क्या सच में आप गाली नहीं देते हो किसी भी पॉलिटिशियन को? जब रास्तों पे गड्ढे पे आपकी गाड़ी चलती है, क्या आप गाली नहीं देते हो कि ये कितनी बकवास गवर्नमेंट है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे लेती है पर गाड़ी नहीं, पर रास्ता नहीं सुधारती? आर यू श्योर? बेसिकली हम सब यही करते हैं, बस हम में अवेयरनेस नहीं होती। तो ये जो बात कंसेप्ट हम सब के दिमाग में थी ना, मेरे भी दिमाग में थी, मैं भी अपने आप को यही सोचती थी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, बट हम पग पग पे बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। सेकंड थिंग है ये, सिर्फ यही सोच लेने से, सपोज कोई होगा भी जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो क्रिटिसाइज नहीं करता, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्या वो किसी दुखी इंसान को अपलिफ्ट कर सकता है, उसके दुख से निकाल सकता है? किसी को दुख से निकालने के लिए कुछ टूल्स तो चाहिए ना। आप हो सकते हैं इतने हाईली कनेक्टेड, हाईली डेवलप्ड पर्सन, बट सामने वाला नहीं हो सकता है। आप उसे 10 बार बोलो, 100 बार बोलो कि तुम किसी का बुरा मत सोचो, वो सोचेगा? तो इस तरह के इंसानों को अगर हेल्प करना है तो हमें टूल्स चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, isn't it? हमारा ग्रुप वो करता है। बेसिकली बुकिश नॉलेज लेकर कोई फायदा नहीं है।
इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। भगवत गीता बोलो या कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत मिल जाएगा यूट्यूब पे, टीवी पे, संस्कार चैनल, आस्था चैनल, हर जगह। बट जब तक हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने डे टू डे लाइफ में, जब तक हम अपनी जिंदगी नहीं सुधार रहे, किसी और की जिंदगी नहीं सुधार रहे, व्हाट्स द यूज ऑफ द नॉलेज? सिर्फ भगवान के फोटोज हम अगर पोस्ट करें और सिर्फ उन्हीं को देखें, आई अंडरस्टैंड, हमें भगवान के फोटोज देख के हमें लगता है, हमें याद आता है कि हाँ देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, बट व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? हमारी थॉट वहीं रुक जाती है क्या? देयर हैज टू बी अ कंटिन्यूएशन। भगवान का फोटो देखने के बाद हमारे मन में ये आना चाहिए कि वो सच्चिदानंद है, हिज ब्लिस, कंप्लीट ब्लिस। वो स्टेट हमें अचीव करना है, उनको हेल्प करना है, उनके डिवाइन प्लान में सपोर्ट करना है। दैट इज आवर रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी बच्चे पैदा करते हैं, एनिमल्स को भी डिजीज होता है, एनिमल्स भी मरते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, to get connected to the divine and serve the purpose of the divine plan में एड करना, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमारा ग्रुप उस चीज को कोशिश कर रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ से। हम एक चम्मच का काम करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर हम वो स्पून लेके सामने वाले तक जाते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको कि वो चम्मच में जो है वो ग्रहण कर ले। नहीं ग्रहण करता है, कोई बात नहीं, बट अप टू सम एक्सटेंट वी कीप ट्राइंग। हम पूरे ग्रुप को एक साथ लेके आगे बढ़ते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते, कोशिश करते हैं। हाँ, अब कोई अगर उनको पसंद नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स वी वोंट फोर्स, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू ग्रो। कैसे ग्रो? इंडिविजुअली आप उतना ग्रो नहीं कर सकते, उतने फास्ट ग्रो नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज ग्रो इन अ ग्रुप। और स्पेशली अगर आप लोगों, जो भी आप लोगों से एसोसिएटेड हैं, जो भी फीमेल्स जो भी हमारे इस ग्रुप में हैं, उनसे पूछ कर देखिए, इस ग्रुप पे आशीर्वाद है सुप्रीम का। क्योंकि जब हम इस ग्रुप में कोई ब्लेसिंग्स करते हैं, आज तक उसका सक्सेस रेट आई वुड से 90% है। इतने लोगों पे वो ब्लेसिंग्स काम कर चुका है। सो ठीक है, कुछ कुछ नहीं करते हैं काम, दैट इज ड्यू टू कार्मिक रीजंस, बट ब्लेसिंग्स वर्क लाइक मिरेकल। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मे बी यू जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू द लेक्चर्स, हो सकता है आपको बहुत सारी बातें समझ में ना आए, हो सकता आप डिसएग्री करें, बट लिसन विद एन ओपन माइंड। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए विद एन ओपन माइंड, और सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। स्लोली इवेंचुअली यू विल गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। So this is my humble request to the male members of the group. इन अगर कोई सुन रहा हो तो I know ऑफिस का बोझ और ट्रैफिक एंड आफ्टर दैट मन नहीं करेगा, I can completely understand. बट आपको बस बता दूं मैं, ये हमारे ब्रेन का लिमिटेशन होता है, ये मेरा भी लिमिटेशन था। अब मैं थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड बता दूं। इंद्रनील इज साइंटिस्ट जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज के हेड हैं, सो ही हैज टू ट्रैवल अ लॉट टू डिफरेंट कंट्रीज। अभी वो फिलहाल यूएस में है। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जर्मनी एंड हैव स्पेशलाइज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बट बच्चों की वजह से आई लेफ्ट माय करियर, मतलब आईटी का करियर छोड़ के आई हैव बीन मोर इनटू मैनेजमेंट एंड स्टफ। अभी मेरा भी फुल टाइम जॉब है इन अबरडीन इन स्कॉटलैंड। तो मेरे लिए मॉर्निंग 8 o'clock जॉब करना वाज लाइक अ बिग चैलेंज, लेकिन वो मेरे ब्रेन का लिमिटेशन था। अभी जैसे आई शू थिंक ओके, बिकॉज अभी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है घर पे, फुल टाइम जॉब है, कोई मेड नहीं है, देयर इज नोबडी टू हेल्प। तो घर का काम प्लस जॉब प्लस दोनों बच्चों को संभालना, स्पेशली जिस एक बीमार हो गया था अभी,
तो आई वोंट बी एबल टू डू एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बट वो सिर्फ मेरे ब्रेन का लिमिटेशन था। एक्चुअली मैं सब कुछ कर पाई। आई डिड एवरीथिंग। जाने से पहले और पूरे दिन भर में आई डिड माई ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, चैंटिंग, हीलिंग, जो जो था आई कुड डू। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ हमारे ब्रेन हमें बताती है कि अरे बाप रे, आज नहीं हो पाएगा, अरे मैं तो बहुत थकी हुई हूँ या थका हुआ हूँ। तो हम जितना उस ब्रेन को सुन के बढ़ावा देते हैं ना, वो उतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग अस। सो बी वेरी केयरफुल विद इट। हम अगर अपने ब्रेन को ये बोले इट्स पॉसिबल, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, व्हाई कांट आई डू इट, होगा। बट हाँ, इंटेंशन होना चाहिए। इतने जन्म हमने वेस्ट कर दिए हैं ना, खुद के लिए जीकर, खुद के बारे में सोचकर, सब हमेशा सेल्फ ओरिएंटेड होकर। ये जन्म में हम ट्राई करते हैं ना, थोड़े कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। यू वोंट बिलीव क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है जब ये 50 लेडीज मुझे ब्लेसिंग देती है ना, थैंक यू बोलते हैं या प्यार देते हैं। मुझे लगता है अगर अभी भगवान आके मुझे उठा ले, मैं हंसते हंसते चली जाऊंगी। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। लगता है लाइफ सच में फुलफिल हो गई मेरी। करती ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ, सच बता तो। ये सिर्फ इन लोगों का प्यार है। हाँ, लेकिन मैं हर एक से प्यार करती हूँ, हमारे ग्रुप में जो भी है। इट्स जस्ट लव, और कुछ भी नहीं होता इंटरेक्शन हमारा। वेल विशिंग एंड लव। तो आपको भी हम इस फैमिली में इनवाइट करना चाहते हैं टू एक्सचेंज लव। इट्स जस्ट प्योर लव। बिना लव के तो सृष्टि चलती ही नहीं है। और भगवान को भी क्या चाहिए? भगवान तो खुद ही मैन्युफैक्चरर है हर चीज का। उनको नारियल देने से ही क्या वो खुश होते हैं, अगरबत्ती जलाने से? ऑल ही नीड्स इज प्योर लव फ्रॉम अस। वही तो वो चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने यशोदा माँ और देवकी माँ से प्यार पाने के लिए ऐसे इनकारनेशन लिया। इसको अच्छी तरह से ट्राई करना है और बढ़ाना है, जैसे मैक्सिमम लोगों को हम इम्पैक्ट कर सके। तो ये स्टार्टिंग में बताना इसलिए था क्योंकि अचानक से आपको लगेगा कि हम रूपाली के प्रवचन क्यों सुने, क्या, कौन है, कौन ये, क्यों सुने? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था मुझे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं मेंटर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ फ्रेंड जो भगवत गीता जैसे फैंटास्टिक बुक को जो हम साइड में रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए मोटिवेट करने आई हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है। आई एम जस्ट अ माउथ पीस। मैं जब भी भगवत गीता पढ़ती हूँ उसके पहले आई रिक्वेस्ट भगवान कि जस्ट यूज मी एज अ माउथ पीस। ना मुझ में इतनी पोटेंशियल है, ना ही मुझ में इतना नॉलेज है। बट भगवत गीता चेंज्ड माई लाइफ। आई हैव सीन मिरेकल्स इन माई लाइफ। आई हैव सीन मिरेकल्स, सो मेनी मिरेकल्स कि मुझे लगता है कि आई ओ माई लाइफ टू श्री कृष्णा, टू मास्टर, टू साईं बाबा, टू सिस्टर शिवानी। क्योंकि जहां जहां से ये नॉलेज मुझे मिला है, इन रिटर्न मुझे सर्विस देना है। मेरी जिंदगी बदली है, बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, इतने लोगों को उम्मीद मिली है, अपने उसी दलदल में फंसे जो थे वो दलदल से निकले हैं। तो व्हाई नॉट? तो होपफुली आप लोग और स्प्रेड करिए, ग्रुप में इन्वॉल्व करिए लोगों को। और अगर बाद में उन्हें नहीं अच्छा लगता, वो ग्रुप छोड़ते हैं, तो इसको लेके इमोशनल भी मत होइए, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, वी कैन जस्ट कंट्रोल आवरसेल्व्स। हमारा मोटो इज वेरी क्लियर, वी विल बी वेरी हम्बल, वी विल बी वेरी पोलाइट एंड वी विल बी वेरी लविंग। बीच बीच में चिड़चिड़ाते हैं लोग, ह्यूमन बिहेवियर बोल के माफ कर देना पड़ेगा। ओके, so let us start with Bhagavad Gita chapter 8 text number 6. उसके पहले हम इन्वोक करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, thank you for giving us this opportunity to know Bhagavad Gita. Thank you for giving us an opportunity to know you. I'm just a mouthpiece. Please forgive me if I
commit any offense while reciting Bhagavad Gita or explaining it. Please deliver the knowledge through me, whatever you want to share with others. I surrender on your feet. राधे कृष्ण। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था टेक्स्ट नंबर 8.5 में और 8.4 में कि मृत्यु के वक्त अगर हम कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो हम गोलक वृंदावन पहुंच सकते हैं, अदरवाइज हमें फिर से 84 लाख स्पीसीज जो होते हैं ऑफ 84 लाख स्पीसीज ऑफ जो लिविंग बींग्स होते हैं उसी में हमें फंसा रहना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। और 4 टाइप की व्याधि जो होते हैं, जन्म, मृत्यु, व्याधि और ओल्ड एज, हमें कंटिन्यूसली फेस करते रहना पड़ता है। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी है, whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. How can one die in the proper state of mind? Maharaja Bharata thought of a deer at the time of death and so was transferred to that form of life. However, as a deer, Maharaja Bharata could remember his past activities. Of course, the cumulative effect of the thoughts and actions of one's life influences one's thought at the moment of death. Therefore, the actions of this life determines one's future state of being. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, that is spiritual, not physical. Therefore, the chanting of Hare Krishna is the best process for successfully changing one's state of being to transcendental life. महाराज भरत की स्टोरी मैंने पिछले सेशंस में काफी बार सुनाई है, फिर भी जो लोग नए हैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि महाराज भरत, वैसे भरत नाम के 2-3 राजा थे, तो हमारा देश जो भारत पड़ा है वो उन्हीं के वजह से है। तो कोई कहीं कहीं लिखा गया है कि ये जो अब जिन महाराज भरत की हम बात कर रहे हैं उनके वजह से है, कहीं कहीं किसी और एक दूसरे महाराज भरत के बारे में बोला गया। तो लेट्स कंसिडर कि इन्हीं के ऊपर हमारा देश का नाम पड़ा है भारत। तो वो जो महाराज भरत थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। उन्होंने अपना पूरा राज्य को वो कर दिया, त्याग कर दिया, और उन्होंने स्पिरिचुअल लाइन में भगवान कृष्ण को याद करके उन्होंने सोचा कि मैं यही, मतलब मुझे फिलहाल मोक्ष चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल लाइन पे पैर रखते हैं, माया हमारे तरफ खूंखार वैसे अटैक करती है, मतलब वॉर छेड़ देती है वो। ये हम सभी लोगों ने फेस किया है। माया के चंगुल से निकलना है, माया बहुत टाइट करके पकड़ती है। तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहें, क्योंकि स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहेंगे तो हमें कंटिन्यूसली याद रहेगा कि हमें करना क्या है। स्पिरिचुअल बातें सुने, जो हम, ऐसा कोई चाहिए इंसान जो हमें कंटिन्यूसली याद दिलाए। जिस तरह ये मैं सेशंस रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, सो दैट जब भी हम सुने हमें याद आए कि अरे हमारा पर्पस क्या था, हम फिर से भटक गए क्या। तो महाराज भरत ने क्या किया, जंगल में आ गए, वो जंगल में रहने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि एक सिंह एक हिरन के पीछे भाग रहा है। वो हिरन प्रेग्नेंट थी, तो हिरन ने बच्चा दे दिया, छोटा सा डियर देकर वो मर गई। अब महाराज भरत को लगा कि अरे ये छोटा डियर के बच्चे को वो सिंह खा लेगा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने लगे। प्रोटेक्ट करते करते वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हिरन का बच्चा। तो महाराज भरत उसके मोह में पड़ गए। अब देखो, यहाँ पे राज्य छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और पड़ गए हिरन के मोह में। जब उनका मृत्यु का समय आया, वो जस्ट मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो जमीन पर गिर गए एक पत्थर से टकराकर, और उनको लगा अब तो मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा तो मेरे छोटे से हिरन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हाँ उसको तो कोई भी सिंह खा लेगा। ये सोचकर उनकी मृत्यु हुई। तो एज पर भगवद गीता, हम जो सोचकर हमारे शरीर को छोड़ते हैं मृत्यु के बाद, हम वही स्टेट अटेंड कर लेते हैं। तो वो नेक्स्ट लाइफ में हिरन बने।
तो हिरन तो वो बने, वो उस बॉडी में भी, हिरन के बॉडी में उनको पूरा पास्ट लाइफ याद था और वो एकादशी भी करते थे, वो सब ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए सीख है। हम जो मोह माया में जकड़े हुए हैं, हमें ये समझना होगा कि हमारे आसपास जो भी है वो आत्माएं हैं। कोई हमारे माँ का बॉडी लेकर है, कोई हमारे बच्चे का बॉडी लेकर है, कोई हस्बैंड का, कोई वाइफ का। हमें क्या करना है? वी हैव टू लव एवरीबडी, बट लव इन अ डिटैच्ड वे। क्योंकि ध्यान हमारा रहना चाहिए भगवान के तरफ और कर्म हमारा एक्सीलेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार को छोड़ के हिमालय चले जाओ, नहीं, दैट इज नॉट डिटैचमेंट, दैट इज एस्केपिज्म। कार्मिक ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं, प्यार पूरा करना है, सपोर्ट पूरा करना है, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना इन रिटर्न। ये होता है डिटैचमेंट। आप अपने तरफ से जो दे सकते हो देते रहो, देते रहो, देते रहो। जो आपके पास आ रहा है गुड, नहीं आ रहा तो उसको लेकर जब हम सैड होते हैं या जब हमें दर्द होता है, मतलब हम मोह के माया के जाल में फंसने लगते हैं। तो ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं पुराने सेशंस में भी, मैं दोबारा फिर से इसमें नहीं जाऊंगी। हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट वर्स पे, टेक्स्ट नंबर 7। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. ये कितना important है, ये exactly हमें भी करना है। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने क्यों वॉर नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो अटैच्ड थे। वो कह रहे थे मैं अपने भाइयों से किस तरह वॉर करूं, मैं अपने दादाजी से किस तरह वॉर करूं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, उनको अपना विराट रूप दिखाया और उनको समझाया कि देखो अर्जुन, तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं, मैंने तो उनको कब का मार दिया है, बस तुम्हें अपना कर्तव्य करना है। उस वाले पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन बेसिकली वो उनको डिटैचमेंट के बारे में समझा रहे थे। जैसे कि सिस्टर शिवानी के एक लेक्चर में हमने को ने देखा था, और एक बार मैं बहुत बार वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन हम इस धरती पे आए हैं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो बॉडी भी हमारा नहीं है। हम सिर्फ बुद्धुओं जैसे सोचते हैं ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी, ये मेरा हस्बैंड। मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी, देखो डेथ इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये कोई झुठला नहीं सकता, मृत्यु तो सबकी होनी है। तो मरते वक्त तो हम तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो मेरा तेरा क्या कर रहे हैं हम बुद्धुओं जैसे, बेवकूफों जैसे? मेरा तो कुछ है ही नहीं। वो ओम जय जगदीश हरे में क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ये सेंटेंस को समझो। भजन को सिर्फ भजन जैसे नहीं गाना है, उसका एक एक सेंटेंस को समझो। हमारा क्या है? ना तन है, ना धन है, ना मन है, 1 रुपया भी लेके हम नहीं जा सकते। तो फिर हम किस अटैचमेंट में यहाँ पे वो कर रहे हैं? श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी, मतलब भगवान कृष्ण को सरेंडर करना है, एक्टिविटीज भी सरेंडर करना है, मतलब कर्म भी सरेंडर करना है। हम अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कुछ भी कर्म हम जब सरेंडर कर देते हैं श्री कृष्ण के पैर में, उसको कहते हैं अकर्म। बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा वो उसको भोगने के लिए। बेस्ट है अकर्म करना, सब कुछ सरेंडर करना श्री कृष्ण के पैर में। एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, ध्यान होना चाहिए भगवान पे। यू विल अटेन मी विदाउट डाउट, इस स्टेट ऑफ माइंड से यू हैव टू फाइट अर्जुन, इस स्टेट ऑफ माइंड से। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डिवाइन प्लान था ना, वो पूरा महाभारत जो था वो डिवाइन प्लान था, वो तो होना ही था। भगवान कृष्ण ने सारे पापियों को एक जगह जमा करके एक साथ खत्म कर दिया। वो खुद 1 मिनट में वो कर सकते थे, लेकिन कार्मिक अकाउंट की भी तो बात थी ना, वो भी तो सेटल करना था ना सबका। कितना टाइम लगता है? जो कृष्ण है क्या, एक बार सोचकर देखो, वो है क्या? उनको हम रियलाइज भी नहीं करते।
जो सूरज को ढक दे सकते हैं, जो एक उंगली पे गोवर्धन उठा सकते हैं, जो एक टाइम पे अपने सारे बीवियों के साथ रह सकते हैं, तो उनको ह्यूमन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज एक स्पिरिचुअल ग्रुप में एक मैसेज था, जिन एक इंसान ने लिखा था कि भगवान का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हमें उनका नाम लेना पड़ता है, जिस तरह एक बच्चे को रोना पड़ता है अपने पेरेंट्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। विच आई डिसएग्रीड। तो मैंने अपना आंसर लिखा है उसमें कि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक भगवान उसको खाना प्रोवाइड करते, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। चींटी को क्या रोना पड़ता है या हाथी को रोना पड़ता है? नहीं, भगवान का ध्यान हर जगह है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, उन कण कण में है, हर मन में है। ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ पता है। वो सब है ही नहीं, हमें ये सब वो करना ही नहीं है। इस सब में हम क्यों भगवान को याद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज द क्रिएटर, उन्होंने सब पूरी सृष्टि बनाई है, ठीक है। वो हमारा हर एक चीज का ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स हम अपने कर्मों के वजह से सफर कर रहे हैं, तो सपोज हम कर्मों के वजह से लंगड़ लंगड़ के चल रहे हैं, तो वो है बैसाखी हमारे, उनका नाम लेना है बैसाखी, क्रचेस। उनका नाम लेकर हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। हमारा लंगड़ापन नहीं जाएगा, जा भी सकता है, डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा, हमारी स्पिरिचुअलिटी, जा भी सकता है। लेकिन सपोज एज्यूम कर लो हम लंगड़े ही हैं, बट फिर भी हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है। उनका नाम लेना मतलब एक लकड़ी मिल जाना है, लकड़ी का सपोर्ट लेकर हमें जाना है। दैट इज व्हाट। और क्या करना है हमें? वी जस्ट हैव टू गिव हिम लव। जब हम प्यार देंगे उनको, और उनको प्यार करना मतलब पूरी सृष्टि से प्यार करना। सिर्फ उनका नाम, उनको प्यार करने से और बाकी इंसानों को नफरत करने से वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो कण कण में है, हर मन में है। गॉड इज इन द क्रिएशन, द क्रिएटर इज इन द क्रिएशन। ये समझना हमें जरूरी है। वी कैन नॉट हेट एनीबॉडी, दैट इज लव फॉर गॉड। तो जब हम ये करेंगे, ये करते रहेंगे, दैट इज व्हाट, हम एक्चुअल सेंस में हमारा माइंड, इंटेलिजेंस भी सब कुछ उन पे फिक्स रहेगा, हमारे कर्म भी उधर ही फिक्स रहेंगे। दैट इज अ डिटैच्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ लिविंग लाइफ। अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं? जब हमें इरिटेशन होती है, जब हमें दुख होता है, जब हमें पेन होता है, जब हमें गुस्सा आता है, सामने वाला रीजन नहीं होता है उसका। इस बात को अच्छी तरह समझो, बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है। फिर से बताती हूँ, कान, नाक, आंख, मुंह सब खोल के सुनो, दिमाग खोल के सुनो। जब सामने वाला कुछ एक्शन करता है, हम इरिटेटेड होते हैं। फॉल्ट उनमें नहीं है, कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ट्रिगर बटन है जो दब रहा है। अगर हम बुद्धा स्टेट में रहे, एकदम शांत, एकदम कंट्रोल्ड, हमारे सारे सेंसेस कंट्रोल में, तो सामने वाला बंदर जैसे उछले तो भी हम इंस्टिगेट नहीं होंगे। अगर वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है और या कर रही है और हम चिड़चिड़ा रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग इन अस विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन। शायद हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब ही गड़बड़। शायद हमारा कोई स्वार्थ है जो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इरिटेटेड हो रहे हैं। तो डिटैच लव है ही नहीं, या वट एवर इज द रिलेशनशिप, गड़बड़ रिलेशनशिप। गड़बड़ इन द सेंस क्या? हमारा अप्रोच राइट नहीं है। अगर आपको बॉस ने गाली दी, आप इरिटेटेड हो गए, ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपने काम किया और आपने एक्सपेक्ट किया मैं इतना अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, और ये बॉस को कुछ दिखता ही नहीं है, स्टूपिड इडियट फुल बोल दिया आपने। अब आप देखो, यही यहाँ पे समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। अगर हम वही कर्म अपने लिए करते हैं, मतलब वी आर गेटिंग अटैच्ड टू द वर्क, मतलब अब हम उसके एक्सपेक्टेशंस
उसके साथ जुड़ गए हमारे एक्सपेक्टेशंस, मतलब ही दरवाजा खुल गया पेन का, आ बैल मुझे मार। आप किसी से लव कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपसे प्यार करे, दैट इज बिजनेस, दैट इज नॉट लव। लव इज सामने वाले की खुशी में आपकी खुशी, उसे जो करना है वो करे, वो उसकी लाइफ है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन। आपका आपके आसपास एक बाउंड्री बना लीजिए, उसमें आप सिर्फ दे सकते हो, उसी पे फोकस करो, वहां से क्या आ रहा है उस पे नहीं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये करना डिफिकल्ट है, लेकिन दुख का कारण भी यही है। शांत दिमाग से सोचकर अगर देखो, मोस्टली जब हमारे रिश्तेदार हो या हमारे फैमिली मेंबर्स हो या बॉस हो या फ्रेंड्स हो, हमें दुख तब होता है जब वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं। दुख हमें तभी होता है, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ये जब हमें समझ में आ जाएगा, हमें वी विल बी इन मोर कंट्रोल, हमारे सेंसेस पे ज्यादा कंट्रोल होगा। और बिलीव मी इट वर्क्स। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट स्लोली काम होगा और आप निर्भय बनोगे। अभी तो डर के स्टेट में है ना मैक्सिमम लोग, जो स्पिरिचुअलिटी कर भी रहे हमारे ग्रुप में, मैक्सिमम लोग डर के स्टेट में है, फियर ऑफ लूजिंग। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मेरी शादी टूट गई तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, अगर मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया तो क्या होगा। तो प्लीज जब भी इस टाइप का डर आए दिमाग में, तो फर्स्ट थिंग क्या सोचना है, हम इस धरती पे कुछ लेकर नहीं आए थे, हम इस धरती से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम बोलोगे रूपाली दिस डजंट वर्क इन रियल लाइफ। अच्छा चलो, ये बहुत फिलोसॉफिकल हो गया, कुछ प्रैक्टिकल बात करें। ओके, हमें अभी पता है कि जब हम धरती पे आते हैं, हम अपनी स्टोरी खुद लिख कर आते हैं कि हमें ये टाइम पे ये चीज होगी हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इतना तो एटलीस्ट विश्वास हो चुका है। अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा रखो। अगर आपने कोई मुसीबत को प्लान करके रखा है कि इस टाइम पे ये मुसीबत आएगी, वो भी आपके अच्छे के लिए आपने प्लान किया, एटलीस्ट आप अपना बुरा तो नहीं करोगे ना, तो उस पे भरोसा रखो। अब जब वो सिचुएशन आ गई है, उस सिचुएशन को हटाने की कोशिश मत करो, वो सिचुएशन नहीं जाएगी। जब आप सीख लोगे उस सिचुएशन से, तब वो सिचुएशन जाएगी। यू कैन कीप कंप्लेनिंग, मेरे टेंशन हो रहा है, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या हो गया, अगर मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया या मेरी बीवी ने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मेरा ये फाइनेंशियल लॉस हो गया तो क्या होगा, एंड ऑल दैट यू कैन कीप कंप्लेनिंग। उससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एनर्जाइज दैट थॉट। जो चीज शायद होगी भी नहीं, उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच के आप उसको एनर्जाइज कर दोगे, एंड यू नो कि एनर्जी फॉलोज थॉट, वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, आपका ऑरा छोटा हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड छोटा हो जाएगा, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ टूट जाएगा, ना आपको गाइडेंस मिलेगा ना कुछ। आप डिप्रेशन में जाओगे, आप स्ट्रेस्ड रहोगे, फायदा कुछ नहीं होगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी में और आप डिजीजेस को इनवाइट करोगे। इंस्टेड आप क्या सोचो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं अपने तरफ से क्या परफॉर्म कर सकती हूँ, बस उस पर फोकस करूंगी। जब तक जॉब है, आई विल परफॉर्म 100% अपने तरफ से। जो क्योंकि अगर जॉब चली गई तो मुझे ये दुख तो नहीं होगा कि मेरे वजह से गई। ठीक है, फेट था, भाग्य था, कुछ था रीजन, मैंने अपने तरह से पूरा किया। अब हर एक को एक कोटा रहता है अन्न का, मतलब ग्रेन, मतलब खाना पीना का एक कोटा रहता है। आपके अगर किस्मत में खाना पीना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका जॉब चले जाए, कुछ हो जाए, somehow or other you will survive. And surviving is not the most important part. The important part is how you are living your life. आप किस तरह जी रहे हो। आप मृत्यु के डर से जी रहे हो तो वो तो ऑलमोस्ट मृत्यु जैसी ही है लाइफ। तो डर से निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डर से आप तभी निकल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप छोड़ दो।
ना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा, ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी है, ना तुम्हारा जॉब तुम्हारा, ना तुम्हारा घर तुम्हारा, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं। यू आर जस्ट अ केयर टेकर। आपको केयर टेकर का रोल दिया गया है। वो वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना जो मैं देती हूँ, जो हमने सिस्टर शिवानी की वीडियो में सुना था कि अब वेकेशन पे गए हो और घर एक केयर टेकर को देकर गए हो 15 दिन के लिए, आप वापस आते हो और अपना घर वापस मांगते हो और वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। तो उसी तरह ना भगवान ने हमको एक बॉडी दी है और एक रोल निभाने को दिया है कि तुम एक माँ का रोल निभाओगे, एक बेटी का रोल निभाओगे, बीवी का रोल निभाओगे। अब हम उसको पजस करने लगते हैं, हम ओनर समझने लगते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। हमारा काम सिर्फ है उन आत्माओं को हेल्प करना, मोटिवेट करना और अपना जो भी कर्मा है वो करना, बस। उससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है। वो क्या करता है नहीं करता, दैट इज नॉट आवर हेडेक। वो बाद में कर्मा विल डिसाइड। हम बुरा नहीं सोचेंगे, हम बुरा नहीं करेंगे, उतना हमें कंट्रोल में रहना है। उसके इन्फ्लुएंस के वजह से सपोज वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहा और उस वजह से हम बुरा करने लगे, तो हमारा कर्मा तो गया ना, हो गया। फिर और कुछ जन्म ऐड हो गए सफरिंग के। तो ये बेवकूफी हम नहीं करेंगे। तो ये सब अगर करना है प्रॉपरली, उसके लिए भगवान कृष्ण है हमारे पिलर। अपनी लाइफ को इस तरह बनाओ कि क्रीपर जैसे उस पिलर के चारों ओर सिर्फ वो हम बढ़ते रहे। क्रीपर पता है ना, जो पेड़ों में वो नहीं होता है, ट्रंक नहीं होता है, क्रीपर होते हैं वो लता टाइप के जो होते हैं पेड़, किसी न किसी सपोर्ट के उठते हैं। तो भगवान कृष्ण के आसपास अपने आप को लता जैसे वो कर लो, क्रीपर बन जाओ। सब कुछ उनके साथ। जब हम पूरा ऐसा करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको बोलेंगे कि अभी आपको गुस्सा नहीं आता, आप इतना अच्छा खाना बना रहे हो, ये नहीं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, बीवी खाना नहीं बनाती है, क्योंकि बीवी एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड ये करे, हस्बैंड एक्सपेक्ट करते हैं बीवी ये करे। ये सब चक्कर में क्या हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट। हम अपने लाइफ में हमें ये समझना पड़ेगा, वी हैव टू बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हस्बैंड घर आते हैं ऑफिस से चिड़चिड़ करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हम भी चिड़चिड़ करें, हमें ये बोलना है उनको कि क्या हुआ, ट्रैफिक ज्यादा था क्या, ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या, नो वरीज, आप कंफर्ट जोन में आ गए हो अपने, अब रिलैक्स हो जाओ, कुछ चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ये अब आपका घर है, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। दिस शुड बी अ वाइफ्स अप्रोच। हस्बैंड का अप्रोच क्या होना चाहिए? हस्बैंड का अप्रोच होना चाहिए, अगर घर आए और बीवी चिड़चिड़ कर, ये देखो ना बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, ये देखो ना, ये बीवी को पास में बिठा के शांत होगा, क्या हुआ, आज पानी नहीं आया था क्या, आज बाई नहीं आई थी क्या, अच्छा क्या क्या किया बच्चे ने, अच्छा चलो हम मिलजुल कर इस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे। बट क्योंकि दोनों चिड़े हुए होते हैं, जैसे एक साथ आते हैं, एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के सारा गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों? बीवी को लगता है ये हस्बैंड है, इनको तो ऐसा होना ही चाहिए। हस्बैंड को लगता है अरे मैं सारा दिन काम करता हूँ बाहर जाके, ये तो घर पे रहती है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, इस वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सामने वाला हस्बैंड नहीं है, सामने वाला वाइफ नहीं है, वो एक सोल है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, उसका अपना कर्मा है, वो स्लोली सीखेगा या सीखेगी। ऑल वी कैन डू इज जस्ट गिव लव एंड अंडरस्टैंडिंग। सिचुएशन तो समझते हैं, सैटेलाइट व्यू से देखेंगे ना ऊपर, हमें दया ही आएगी। हम उसके सिचुएशन में होंगे तो हम भी यही करेंगे। तो बेसिकली बी ह्यूमन फर्स्ट। हस्बैंड बाद में, वाइफ बाद में, माँ बाद में, बेटी बाद में, सब कुछ बाद में। फर्स्ट बी ह्यूमन, एक उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करो। वी ऑल आर फाइटिंग आवर वॉर। ठीक है, तो ये तभी होगा, ये सब बोलना बहुत इजी है, बट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ध्यान हम पर है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। इंस्टेड अगर हम ध्यान लगा देंगे श्री कृष्ण पे कि कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं,
तो देखोगे कि तुम्हारे डे टू डे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं। हम नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट नंबर 8। He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha Arjuna, is sure to reach me. एक मिनट, मैं चेक कर लूं मैंने कोई वर्ड स्किप किया क्या। नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, वो उसका जो पिछले वाला जो वर्ड्स था उसका एक्सप्लेनेशन शायद मैंने नहीं पढ़ा, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। वो पिछले वाला जो वर्ड्स था कि therefore Arjuna you should always think of me in the form of Krishna, at the same time carry your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. इसका explanation है, this instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagement. भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाओ। One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अगर वो कृष्णा के बारे में सोचते हैं, हरे कृष्णा चैंट करते रहते हैं, वो भी ठीक है। This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. इसी से हमारा जो material contamination है ना, हमारे आत्मा पे जो धूल बैठ गया है, वो धूल हट जाएगा। By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet Krishna Lok without a doubt. उनका नाम चैंट करने से हम डेफिनेटली उनके लोक में चले जाएंगे। अच्छा, उनके लोक में क्या ऑफर क्या है? क्यों हमें गोलक वृंदावन पहुंचना है? ठीक है, एक बार गोलक वृंदावन पहुंच गए तो हमें अर्थ पे नहीं आना पड़ेगा। अर्थ पे क्या, किसी और प्लेनेट पे नहीं जाना पड़ेगा। और गोलक वृंदावन में ये 4 चीजें नहीं होती, जन्म, मृत्यु, व्याधि और ओल्ड एज, मतलब डिजीज एंड ओल्ड एज नहीं होती है। इसीलिए हम एम कर रहे हैं कि परमानेंट छक्का मारे, एकदम एक बार उधर पहुंच जाए। तो उधर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है पूरे लाइफ, वो है भगवत गीता बेसिकली। और सबको लेके चलते हैं ना, हम अकेले पहुंच के भी क्या करेंगे, सबको लेके चलते हैं, तो इसीलिए सबको हम मोटिवेट करेंगे। अभी हम टेक्स्ट नंबर 8 पे आते हैं। In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the Supreme Enjoyer. Here it is clearly stated that the Supreme Enjoyer is the Supreme Personality of Godhead in his different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. यहाँ पे मंत्र, महामंत्र, हरे कृष्णा जो है महामंत्र है, मंत्र भी नहीं, इसको महामंत्र कहा जाता है। तो क्या है कि हम लोग सब गोलक वृंदावन में थे, उसके बाद हम लोगों के स्क्रिप्चर्स में जैसा लिखा है, हमें नीचे देखकर इच्छा हुई कि हमें भी लॉर्ड बनना है, हमें भी पावर चाहिए, ये सब हम लोगों के अंदर इच्छा हुई, हम आ गए धरती पे जैसे आए, यहाँ पे जो माया है या मटेरियल एनर्जी है, इसके साथ टच होते ही हम कंटेमिनेटेड हो गए। अब जन्म के बाद जन्म हमारे आत्मा पे, हमारा जो थॉट्स पे, माइंड पे वो डस्ट अक्यूमुलेट होता गया, तो हम भूल गए हमारा कृष्ण के साथ रिलेशन। हर एक का यूनिक रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ। अभी तो मैक्सिमम लोग जो हमारे ग्रुप में है वो फील करते ही होंगे। आप कृष्णा को कुछ बोलकर देखो ना, आप एक कदम लो उनके तरफ, वो 10 कदम लेंगे आपके तरफ। बस दिल से बुलाना पड़ता है उनको। वो आपके क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो सब कुछ करते हैं।
तो महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने से ये हमारा मेमोरी रिवाइव हो जाता है कि हमारा कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है, कृष्ण है क्या। By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. हम हरे कृष्णा मंत्र जोर से चैंट करते हैं, मतलब मन ही मन नहीं। तो हम जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे बोल रहे हैं, मतलब देखिए हमारा टंग प्यूरिफाई हो गया, जीभ प्यूरिफाई हो गया, हमारा कान प्यूरिफाई हो गया क्योंकि उसके अंदर ये साउंड वाइब्रेशन जा रहा है, और हमारा माइंड भी प्यूरिफाई हो गया। तो ये बहुत इजी भी है। श्री कृष्ण क्या है, सुप्रीम एंजॉयर है, और हम उनकी मार्जिनल एनर्जी है। मार्जिनल एनर्जी मतलब सपोज वो एक बड़ा सा गोल्ड का बार है, तो हम एक छोटे से टुकड़े हैं, तो उनमें जो चीज है वो हम में भी है, लेकिन मार्जिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, इसीलिए हमें भी एंजॉय करने का मन होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवत गीता में लिखा गया है, आप अलग से अगर एंजॉय करना चाहोगे तो आप फिर से ये सब चक्कर में फंस जाओगे, माया के चक्कर में। तो आप भगवान कृष्ण के साथ एंजॉय करो, तो आपको ना पाप लगेगा, ना ही आप माया में इंटेंगल होगे, कुछ नहीं होगा। तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। आप कार खरीदते हो, यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। आप लैपटॉप खरीदते हो, यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। आप फोन लेते हो, यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। इसी को आप अगर अलग से एंजॉय करने लगे, देन आप माया में फंस जा रहे हो, कंटेमिनेटेड हो जा रहे हो। जो कुछ भी करते हो, पानी पियो, कृष्ण का नाम लेके पियो। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो नॉर्मल पानी लिया, हमने उसकी एनर्जी मेजर की, कुछ भी नहीं थी एनर्जी। फिर हमने क्या किया, उसमें हरे कृष्णा चैंटिंग करके एनर्जी डाली, फिर एनर्जी मेजर की, तो बहुत बहुत ज्यादा हो गई। वो पानी जब हम पीते हैं, हमारा पूरा शरीर, आत्मा, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो आप भी ये कर सकते हो। पानी पीने से पहले आप इमेजिन करो श्री कृष्ण को और बोलो, मैं ब्लेस कर रही हूँ इस पानी को, श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र चैंट करके 11 बार चैंट करो हरे कृष्ण मंत्र। हाथ को पानी के ऊपर रखो और बोलो, मे द वाटर बी कंप्लीटली एनर्जाइज्ड। वो पानी पियो, वो आपकी बॉडी को भी हील करेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, 15 दिन करके देखो, 1 महीना करके देखो, या इस टाइप का पानी बना के रख ही दो। और एक आप काम कर सकते हो, उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हो। अगर घर में कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स हो रहा है, पानी में तुलसी का पत्ता डालो, तुलसी का पेड़ रखो, तुलसी माँ की सेवा करो। अगर आपके तुलसी माँ को कीड़े लग रहे हैं, तो मंत्र है एक, वृंदाई तुलसी देव्याई प्रियाई केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ताई नमो नमः। वो मंत्र बोलो 3 बार, अगरबत्ती जलाकर उनको करो, और उनसे मतलब उनको रिक्वेस्ट करो कि तुलसी माँ आप हेल्दी रहिए, आप ग्रो करिए। जहाँ पे जिसके घर में तुलसी होती है, वहां पे यमदूत नहीं आते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप कर सकते हो, और बाकी चीजों को भी आप अपने भगवान कृष्ण के साथ ऐसे जोड़ लो। सो यू आर नॉट एंजॉइंग अलोन, आप कृष्ण के साथ एंजॉय कर रहे हो। The devotees can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayana, Krishna, Rama, etc., by chanting Hare Krishna. This practice will purify him, and at the end of this life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle, and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of caterpillar, and that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our life we shall have the same bodily constitution as Krishna. कृष्णा के बारे में कंटिन्यूसली सोचोगे तो कृष्णा जैसे दिखने लगोगे। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे सेकेंड बच्चे को लेकर।
तो मैं कंटिन्यूसली कृष्णा के ही वो देखती थी, कृष्णा का फोटो ही देखती थी। तो जो फोटो था मेरा कृष्णा का, एग्जैक्टली उनके आंखों जैसे मेरे बेटे का आंखों का कलर हुआ था जब वो पैदा हुआ था, एग्जैक्टली सेम। नाम भी उसका कृष्णा ही रखा है मैंने, बट वो देखा था। तो वो हमारे ऊपर असर करता है। आप लोग देखोगे कभी कभार बहुत साल बाद हस्बैंड वाइफ ना काफी सिमिलर दिखने लगते हैं, एक दूसरे को देख देख के ना दोनों एक दूसरे जैसे हो जाते हैं, मिक्सचर। तो अगर आप कंटिन्यूसली जिसके बारे में सोच रहे हो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी से नफरत करते हो, उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, आप उसके जैसे बन जाओगे। तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपको किसके बारे में सोचना है। बी वेरी केयरफुल। कंटिन्यूसली हम जिसके बारे में सोचते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। कृष्णा के बारे में सोचोगे तो कृष्णा जैसे बनोगे। तो हमारा माइंड क्या है ना, अर्जुन ने कहा था कृष्णा से कि माइंड इज सो फिकल, मतलब जिस तरह हवा बहती है ना, उसको कोई कंट्रोल नहीं रहता, उस तरह माइंड का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो हम कभी भी अपने माइंड को एम्प्टी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है, वी कैन नॉट एम्प्टी आवर माइंड बट वी कैन ऑलवेज डाइवर्ट इट। तो हमारे माइंड को डाइवर्ट करके कृष्णा की तरफ अगर करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। आया था ना एक पोस्ट, उसमें था कि खाली जमीन पे तो वीड्स ही ग्रो हो जाते हैं, अगर उसमें कुछ अच्छे क्रॉप्स नहीं लगाते हैं तो वीड्स ग्रो होते हैं, मतलब जंगली पेड़ पौधे ग्रो होते हैं। उसी तरह खाली दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ग्रो होने के चांसेस बहुत, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थॉट्स। और वो तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एसोसिएशन हो, जो कंटिन्यूसली सारा दिन, हमारे ग्रुप में सारा दिन पॉजिटिव चीजें बोली जा रही है, पॉजिटिव पोस्ट भेजे जा रहे हैं, सारा दिन आप वही देखते हो, कृष्णा के बारे में देखते हो, तो आपका माइंड ऑलमोस्ट डाइवर्टेड रहता है कृष्णा की तरफ। आप काम भी करते हो ना, तो आप वही करते हो। अब जैसे मैं जब जॉब करती हूँ, बीच बीच में मेरे चैंटिंग हो जाते हैं, उंगली पे ही चैंट कर लेती हूँ, माला वाला लेके नहीं बैठती मैं, उंगली पे चैंट करती हूँ। या तो वो टैली काउंटर है ऐप, उस पे करते रहती हूँ, तो पता रहता है कहाँ पे स्टॉप किया था, फिर उसके बाद का कंटिन्यू करती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वो कर लेती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है कृष्णा के बारे में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो क्या हो जाता है, माइंड कॉन्स्टेंटली वहीं पे डाइवर्टेड रहता है, और जितना हम वो करेंगे, जिसके बारे में हम सोचेंगे, हमारा माइंड उसी के तरफ जाएगा, ये तो पता ही है हमें। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अचीव एट द एंड ऑफ लाइफ, कृष्णा को अचीव करने के लिए इट्स अ वेरी सिंपल वे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना कि जाके देखे तारे बोलो कृष्ण नाम, मतलब जिससे मिलो उसको कृष्ण नाम बताओ। हाँ, एक बार बताना, 2 बार बताना, अगर वो इंसल्ट करता है तो नहीं बताना, वो नाम अपराध हो जाएगा। कृष्ण भक्ति सबके बस की बात नहीं है। बहुत जन्मों से अगर हमने गुड कर्मा किया है, स्पिरिचुअलिटी की है, तब हम इस लेवल पे आते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद मिले। तो और कृष्ण भक्ति के लिए प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैंने प्यूरिफिकेशन वाला स्टेप को स्किप किया क्योंकि काफी लंबा हो जाता है ना, फिर हाँ ये लेक्चर भी फिर सबको प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन आई स्टिल इंसिस्ट ऑन प्यूरिफिकेशन। मैं नेक्स्ट सेशन से फिर से प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करूंगी ही, लेकिन आप लोग वो जो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना जो है, प्लीज उसे करिए, उसमें बहुत एनर्जी आती है। वो सारे आपके एंसेस्टर जो पितृदोष सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब टेक केयर कर लेगा। तो वो सच में अच्छा है। और फॉरगिवनेस के बारे में तो हम वैसे भी हमेशा हर सेशन में सुनते ही हैं। आज मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई ट्राई टू कंक्लूड नाउ सो दैट बहुत बड़ा ना हो जाए सेशन। तो 2-3 चीजें और बतानी थी कुछ मुझे। क्या हीलिंग सीखने से ही हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? देखो,
सिर्फ हीलिंग सीखने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। मतलब आप जब लेवल 1 हीलिंग सीखते हो उसमें आपको बताया जाता है कि आप जब हेट करते हो, किसी को नफरत करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड कैसे छोटा होता है। आपको ये पूरा दिखाया जाता है कि आपका सोलर प्लेक्सस एरिया में किस तरह कंटामिनेशन होता है, जिसके वजह से कौन से चक्रास अफेक्टेड होते हैं और किस तरह ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अराइज होता है। बट फिर आप सारा कोर्स वर्स करके आने के बाद फिर से आप स्ट्रेस लेते हो, फिर से आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, फॉरगिवनेस तो भूल ही जाओ, कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी? नहीं होगी ना। दूसरी बात, कार्मिकली कुछ सफरिंग्स आपके किस्मत में है ही, आपने ऐसे कर्मा किया है, इसके वजह से वो कार्मिकली आपको सफर करना ही है। लेकिन अगेन फॉरगिवनेस सुपरसीड्स लॉ ऑफ कर्मा, ये आप लेवल 1 में सीखते हो। फॉरगिव कर पाते हो क्या? आप कर पाते हो तो क्या हो जाएगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा। सब कोर्स सीखने के बाद भी नहीं कर पाते हो तो फॉरगेट इट। मेडिटेशन नहीं करना, फॉरगिवनेस नहीं करना, तो क्या फायदा होगा कोर्स सीख के? ये कोई मिरेकल थोड़ी ना है, कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी ना है। भगवत गीता सेशन अटेंड करने से ओ मेरी लाइफ सुधर जाएगी, आप लोगों ने अटेंड करना शुरू कर दिया, बट भगवत गीता सेशन अटेंड करके जो ज्ञान आपको मिला है आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। मुझे तो पता चल ही जाता है, क्योंकि फियर अभी भी है। जब तक फियर है मन में, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। हमारे ग्रुप के 90% लोग फियर में हैं, और कुछ लोग फियर में नहीं है तो कुछ लोग उसमें है कि अगर मैंने कुछ बोला तो कहीं कोई मुझे जज ना करे, मुझे गलत ना समझे। इफ यू बिलीव समथिंग स्ट्रांगली, अगर आपने इतना टाइम लिया है उस कंसेप्ट को समझने में, पोलाइटली ही सही बट यू हैव टू स्पीक। आज जब भगवान के बारे में एक रॉन्ग कंसेप्ट ग्रुप में बोला गया था, वो सिर्फ बाकी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसमें तो हमारे मोस्टली सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, नोबडी रिस्पॉन्डेड। शायद पढ़ा ही नहीं होगा, या जिन्होंने पढ़ा भी होगा उन्हें लगा क्या करना है लिखकर। बट ये क्यों नहीं समझते हो कि इजंट इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक कंसेप्ट किसी ने बोल दिया, पीपल रीड इट और वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। इफ यू आर रियली श्योर अबाउट इट, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू से नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। इतना कुछ सीखा, सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? अपने आप को बचाना है बस। बाप रे, मैं क्यों झमेले में पड़ूं? कोई मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लेगा तो? व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। यू आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। हु इज इम्पोर्टेंट? गॉड इज इम्पोर्टेंट। उनके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। पोलाइटली बोलेंगे ना, हम्बल वे से। अपना कंसेप्ट तो रखेंगे, फिर कोई अग्री करता है ठीक है, डिसअग्री करता है तो भी ठीक है, हमने तो कोशिश की। दिस इज इम्पोर्टेंट। पूरी जिंदगी भी सिर्फ मेडिटेशन करोगे और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। सिर्फ चैंटिंग करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्या है क्या चैंटिंग, मेडिटेशन, दीज आर ऑल टूल्स। टूल्स की हमें समझ में आए कि कहाँ हमारी थॉट प्रोसेस रॉन्ग जा रही है। दीज आर ऑल टूल्स। एक प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, पैर कांपने लगते हैं सबके, होश उड़ जाते हैं। व्हाट इज दिस? इतने साल से सेशन सुन रहे हो मेरे, इतने साल से ये सब कर रहे हो, तब ज्ञान क्यों नहीं याद आता? क्यों नहीं याद आता तब ज्ञान? सिर्फ इस्कॉन जाने से हो जाता है? हाँ, हर महीने इस्कॉन जा रहे हैं। अरे, जब फियर आ रहा है उस समय याद नहीं आ रहा कि मेरा है ही क्या, सब तो कृष्णा का है, सब कुछ तो उनके देख रेख में चल रहा है, मैं तो सिर्फ कृष्णा को अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में बिठा सकती हूँ, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं सिर्फ उनका नाम ले सकती हूँ और अपने तरफ तरीके से गुड कर्मा कर सकती हूँ, किसी का नुकसान नहीं कर सकती हूँ, सबको प्यार बांट सकती हूँ। हो गया, इतना ही एक्सपेक्टेड है। तो कहाँ से फियर? फियर आ रहा है मतलब नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।
जो होगा देखा जाएगा, वी विल फेस। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मृत्यु, वो तो होनी है। तो कहाँ का डर? डर निकालो अपने अंदर से, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड स्पेशली ये याद रखो, स्पिरिचुअल पीपल आर पावरफुल पीपल। हम लोग गेरुआ वस्त्र पहन के दुबुक के एक कोने में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमने चूज किया है। इट्स नॉट इजी थिंग स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना। के क्या कमजोर लोग कर सकते हैं तुम्हें लगता है? नहीं, जिनमें हिम्मत होती है वही चल सकते हैं इस पे। जब हम चल रहे हैं, जब हम अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन्हें ओवरकम कर रहे हैं, वी आर पावरफुल पीपल। भगवान और मास्टर्स को ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बस अपना देखे और साइड से निकल जाए। दे नीड पीपल हु आर रियली ब्रेव, करेजियस, है ना। वो भी तो ऊपर से देख रहे हैं कि किनको एज अ चैनल यूज करें। उनके नोटिस में आना है तो वर्क करना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज आपको लाइफ वेस्ट करनी है तो कोई वरीज नहीं। इतने सारे लाइफ वेस्ट किए और कुछ सही। ये हमारा डिसीजन है, हमारा चॉइस है। चलता तो रहेगा ऐसे लाइफ, सबकी लाइफ चलती है। बट हाँ, सफरिंग्स मल्टीप्लाई होंगे। मतलब अगर इस लाइफ में हाथ पैर दर्द और बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, इस टाइप का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लाइफ में होगा ISIS ने अटैक किया है, हम अफ्रीका में हैं, या हम और इसे खतरनाक जगह पे जहाँ पे मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या घर में पैरानॉर्मल प्रॉब्लम हो रहे हैं। नहीं सुधरते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमारे प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब चॉइस हमारा है, क्योंकि एस्केप तो है नहीं। ये तो समझ ही लिया होगा अब तक कि कोई एस्केप नहीं है। हर हालत में सीखना है और सुधरना है। और स्टार्ट होता है कौन से लेवल से? गुस्सा, दुख, दर्द, सब कुछ। सबको होता है, सबको आता है गुस्सा, सबको बुरा लगता है। ह्यूमन बॉडी है ना, तब तक ये फीलिंग्स आएगी ही। लेकिन अवेयरनेस आना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं हो सकता गुस्सा 0 हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर तो आप चले जाओगे सीधा स्वर्ग, स्वर्गवासी। परफेक्ट पीपल आर फाउंड इन स्वर्ग। अदरवाइज सारे पापी यहाँ धरती पे हैं। हम सब पापी हैं, अलग अलग वैरायटी के पाप किए हमने। मैं भी पापी, आप भी पापी, सब पापी। लेकिन हम उनसे बेटर हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे। वी आर एटलीस्ट ट्राइंग। अभी अवेयरनेस आ गई है, पहले अवेयरनेस नहीं थी। पहले लगता था गुस्सा होना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए गुस्सा, उसकी तो बैंड बजानी चाहिए। नहीं, अभी समझ में आ गया गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसकी बैंड नहीं बजती, हमारी बैंड बजती है। लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, मतलब हमारे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं जो मीट नहीं हो रहे। अब सामने वाले का गला घोट देने से तो कुछ होने नहीं वाला है। बेस्ट है और आत्मा की शक्ति बढ़ाएं, और डिटैच्ड हो, और स्पिरिचुअल बने। ध्यान ही नहीं देना उधर, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना। दिस इज बेस्ट थिंग। एनीवे, मैं इसको और एलोंगेट नहीं करना चाहती। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, आई थिंक सो। तो हम ब्लेसिंग करते हैं। May our group members and their family members be blessed with good health, spirituality, prosperity, inner forgiveness, inner strength. May we all fulfill the project of our incarnation. May we all be protected from spiritual pride and spiritual fall. May we all be guided in the right direction. May all the lower emotions in our body, negative emotions in our body, stress energies in our body be completely neutralized. May all the psychic contaminations, psychic impregnations, dirty diseased energy in our body, in our physical body, emotional body, mental body, aura, chakras, meridians be completely neutralized. May our houses be blessed with brilliant violet prana. May the stress energies in our houses, negative entities, negative elementals, black magic energies, psychic contaminations, psychic impregnations be completely disintegrated.
May our projects be blessed. May our jobs be blessed. May our kids be blessed. May our parents be blessed. May our close associates be blessed. May our friends be blessed. May our family members be blessed. May our travels be blessed. May we get enough soul strength to continue doing the good work we are doing. May we become pure channels for God's divine plan, divine work. May we become fully aware of anything inside us which needs to be changed. Lord God, have mercy on us. So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय. Please forgive me if I have committed any offense while reciting Bhagavad Gita and explaining the contents. Please guide me. Please motivate me. Thank you in full faith. So be it. Okay, bye bye. Next session में फिर से बक बक करूंगी. Bye bye.